सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गरिमा वर्मा दिस साइड। सो आप सभी का वेलकम है आज के हमारे लाइव कनेक्ट सेशन में। कैसे हो सभी? हाय मिस्टर जी, कैसे हो? हाय निकिता जी। हाय नवीन। एंड गाइज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी सोते हुए देख रहा है तो प्लीज बैठ जाइए। ओके। सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? जी। हाय शबाना जी, चंचल जी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइस आज का हमारा सेशन है, मैंने कनेक्ट सेशन रखा है। सभी से पर्सनली कॉल पे कनेक्ट करना या वो सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो आज हम थोड़ा आप लोगों के बारे में जानेंगे, ठीक है? और फिर हम उस गोल्स के बारे में जान के फिर आगे कैसे मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाली हूँ और उस पर बात करेंगे। ओके, रेडी हो सभी लोग? सभी लोग रेडी हो? चैट में बता दो सभी लोग रेडी हो। चलिए बहुत बढ़िया। सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक बार चेक करके बता दो। स्क्रीन विजिबल है मिस्टी जी? शो कर रही है? ओके। चलिए, सो गाइज वेलकम है आपका हमारे क्रिएटर्स ग्रोथ सेशन में। और मेरा नाम गरिमा वर्मा है। तो गाइज सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू सो मच करना चाहूंगी कि आप लोग इस कम्युनिटी का पार्ट बने। आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम पे रील देखी थी और जहाँ पे आपने स्किल्स के बारे में मैंने बात करी थी, मेरे 7 डेज वर्कशॉप के बारे में बात करी थी और आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। और उसी बेसिस पे आपने मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया, जहां से आप मेरी ग्रोथ कम्युनिटी का पार्ट बने हो। सो गाइज आज का जो सेशन है वो कोई नॉर्मल कनेक्टिंग जो है सेशन है नहीं है कि हम यहाँ पे आपके गोल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो दैट कि मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों के गोल्स को समझना चाहती हूँ। और जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी मिले और मैं आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन शेयर कर पाऊं, आपको क्लियर रोड मैप दे पाऊं। सो कौन कौन चाहता है एक क्लियर रोड मैप? कौन कौन चाहता है? सभी लोग? ओके। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी गाइस कि आज जो है अ, आप लोग यहाँ पे किस स्टेज पे हो? मतलब कौन यहाँ पे हाउस वाइफ है या स्टूडेंट हो आप, या जॉब प्रोफेशनल हो, या ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर हो? तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। रघुवंशी जी हैं, प्राइवेट टीचर हैं वीवो से। जिनका देखो डिवाइस नेम है ना, तो आप अपना यहाँ पे नाम लिखिए जिससे मैं समझ पाऊं। लावा। अब लावा नाम किसका होता है? तो अपनी आइडेंटिटी बतानी है, ठीक है? नेम बताओ यहाँ पे। मिस्टी जी जॉब करती हैं, बहुत बढ़िया। शबाना जी हाउस वाइफ है। ओके। ज्यादा लंबा सेशन नहीं होने वाला, लगभग आधे घंटे का सेशन रहेगा, ठीक है? ओके। फैशन डिजाइनर हैं यशोदा जी, बहुत बढ़िया। अली जी हैं, मोबाइल शॉप है इनकी। ओके, ठीक है। टीचिंग जॉब करती हैं चंचल जी। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट और हाउसवाइफ देखने को ज्यादा मिल रही हैं। चलिए। ओके, चलिए गुड। तो गाइस आप में से कुछ लोग स्टूडेंट हैं, कुछ जॉब प्रोफेशनल हैं, कुछ हाउस वाइफ हैं। बिजनेस, कुछ ना कुछ बिजनेस भी हो सकता है, आप अपना कुछ चला रहे हो। कंटेंट क्रिएट या कंटेंट क्रिएट भी कर रहे होंगे। कुछ नई स्किल्स भी जो है आप यहाँ पे जो है आप अभी जिस स्टेज में हो, अभी आप करंटली क्या सर्च कर रहे हो, क्या बेसिकली आप चाहते हो? बताओ कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव। क्या चीज चाहते हो? नई स्किल सीखना चाहते हो, या फिर सोशल मीडिया पे ग्रो होना चाहते हो, या आप एडिशनल इनकम सोर्स बिल्ड करना चाह रहे हो, या अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हो, या करियर ग्रोथ को देख रहे हो? तो मुझे थोड़ा बताओ अपने बारे में कि आप एग्जैक्टली किस रीजन से आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बने हो। आपने मेरी रील देखी तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा कि चलो ये रील यार अच्छी लग रही है। मैम ने का प्रोफाइल देखा हो या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन रैंडम रील्स है या नहीं। तो अगर आपने रील पे कमेंट किया और आप व्हाट्सएप तक पहुंचे हो तो कुछ तो आपने दिमाग में सोचा ही होगा। तो क्या सोचते हुए आए हो? रघुवंशी जी कह रहे हैं एआई स्किल्स। ओके, ठीक है। और ग्रो करना चाहते हैं इस पे, ठीक है। लावा, लावा नाम से कौन है? पैसा कमाना चाहते हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, करियर ग्रोथ। ओके,
हिमांशु एआई स्किल्स एक्स्ट्रा अर्निंग प्लस स्किल लर्न, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, सभी का एक बता दो, यहाँ पे सबने अपने अपने गोल्स लिखे, लेकिन सबका क्या गोल है एक? अगर सबका एक कंक्लूजन निकाला जाए तो क्या गोल है सभी का मिला के? पता है आप सबको? वे ग्रो होना है, पैसा कमाना है, यही है ना? अब आपने चीजें फील्ड चूज करी, मुझे एआई सीखना है, मुझे वीडियो एडिटिंग सीखना है, ग्राफिक्स है, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। पर अगर हम उस चीज का मोटिव देखे, पर्पस देखे, तो यही है ना, ग्रो होना और पैसा कमाना। सही है ना? यानी कि अगर सबके गोल्स को देखा जाए तो सबका यही है कि वे पैसा कमाना है। अब अगर आप मान लो वीडियो एडिटिंग सीख लो और पैसा ना आए तो चलेगा क्या? किसी को चलेगा? नहीं चलेगा ना। अगर आप उनकी वीडियोस वायरल जा रही हैं, ठीक है, आपके फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप पैसा नहीं कमा रहे, तो आप क्या करोगे इस फॉलोवर्स और रील वायरल का? कोई फायदा है? तो हमें क्या चाहिए कि हम जो भी काम करें, हम उससे ग्रो भी करें, हमारा इनकम सोर्स भी बिल्ड हो। एम आई राइट? कनेक्ट कर पा रहे हो इन चीजों से? सभी का यही गोल है ना? ऐसा तो नहीं कि नहीं मुझे तो सिर्फ फेमस होना है, वायरल होना है, इन पैसे वाली मोह माया से मैं दूर हूँ, ऐसा तो कोई नहीं है ना हमारे बीच में? बताओ, कोई तो नहीं है ना ऐसा? नहीं है, कोई नहीं है भैया, पैसा सबको चाहिए, है ना? पैसा तो सबको चाहिए। आज हम हमारा इंडिपेंडेंस डे है ना? आज 15 अगस्त है, 80 साल तो हो गए हमें आजाद हुए हुए अंग्रेजों से। लेकिन अब क्या चाहिए हमें? फाइनेंशियल फ्रीडम। अब हमें चाहिए कि हमें ग्रो करना है, हमें पैसा, कि हम खूब पैसा कमाएं, कि हमें सोचने की कि कोई चीज खरीदने से पहले सोचना ना पड़े। यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल। तो यही चीजें हैं, कहाँ से आजाद हैं? क्योंकि जब तक जेब में जो है पैसों की आजादी नहीं होती ना, तो फील नहीं आता है ना? चलो, बिल्कुल। अब वो चीजें आप कैसे कर सकते हो उसी पे हम बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ना गाइस, हम जान लेते हैं। क्या आप मेरी देखो, कोई भी चीजें जानने से पहले, आगे मैं आपको कुछ चीज बता रही हूँ तो आपको मेरे से क्यों सीखना चाहिए, है ना? मैं कौन हूँ, मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है, और मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, जानना जरूरी है कि नहीं है? बताओ, जानना जरूरी है कि नहीं है? अगर आप मेरे पास आए हो तो आपको जानना जरूरी है ना मेरे बारे में। तो कौन कौन जानना चाहता है मेरे बारे में कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई थी? आज आप लोग मेरे को जानते हो, लेवल अप क्वीन मेरा इंस्टा का अकाउंट है ना? 80,000 प्लस फॉलोवर्स हैं। तो आप मेरी अच्छी खासी पर्सनल ब्रांडिंग मेरी देख रहे हो, आप मेरे को वायरल देख रहे हो कि मैम फेमस है, लेकिन क्या मेरी जर्नी ऐसे ही शुरू हुई थी? तो मैंने कैसे शुरू किया था, जानना चाहते हो? देखो, जानना चाहते हो तो मैं बताने वाली हूँ। जानना चाहते हो? चलिए, सभी लोग रेडी हैं तो जरूर मैं अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहूंगी, जिससे आप रिलेट कर पाए, और आप खुद भी ये देख पाए कि जब मैम कर सकते हैं भी, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो, है ना? तो मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई थी, चलिए थोड़ा जानते हैं मेरे बारे में। सो गाइस देखो, मैं पहले कैसे दिखती थी, है ना? बिफोर वाली मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? तो कैसे मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, लिमिटेड डिजिटल क्लैरिटी, कोई मुझे सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता था, कोई मेरे पास ऐसी कुछ स्किल्स नहीं थी, और कैसे मुझे काम करना है मुझे कुछ नहीं पता था। जिस फेज में अभी आप लोग हो, कंफ्यूजन है अभी आप लोगों को, है ना? समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कौन सी स्किल सीखूं, कैसे ग्रो करूं, किसकी सुनूं, यूट्यूब पे जाते हैं सर्च करते हैं तो बहुत सारे की कंफ्यूजन चलती है ना? तो आप देख रहे हो, अब आप यहाँ पे जैसे मैं दिख रही हूँ, क्या मैं ऐसे, अब जो मैं दिख रही हूँ ऐसी नहीं थी, मैं पहले इस तरह से थी। मैं भी कंफ्यूज थी, अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल थी, मेरे को भी लोगों से बात करने में डर लगता था। आज मैं जो रील बना पा रही हूँ, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं आज इतने सेशंस करती हूँ, लोगों को गाइड करती हूँ, तो मैं पहले ऐसी नहीं थी। तो ये सब चीजें हुई कैसे? अब मेरा जॉब, मैं बैंक, मेरा 5 साल मैं बैंक में जॉब कर चुकी हूँ, एचडीएफसी में, इंडसइंड बैंक। तो ये मेरे उस टाइम की फोटोज हैं, आप देख सकते हो। तो और ये मेरी टीम है वहाँ की। और जब मेरा मुझे क्लैरिटी आई, जब डायरेक्शन मिली, और जब मैंने ग्रो होना शुरू करा, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से चीजें बदलती है जब आप अपने स्किल्स पे, अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करते हो। ठीक है, तो चीजें बदलती है। ये मैंने जो है अपने गाड़ी खरीदी थी, और गाड़ी अपने बिजनेस से ही। तो ये चीजें कैसे हुई, मैंने अपने करियर की जो डिजिटल करियर की जो शुरुआत करी थी, मैंने की थी 2020 से, और पार्ट टाइम में की थी जब मैं जॉब करती थी। और मैंने अपने बिजनेस से ही मैंने थाईलैंड दुबई के ट्रिप्स भी करे, आप देख सकते हो ये दुबई बुर्ज खलीफा,
किस किस का ड्रीम है वैसे बुर्ज खलीफा जाने का, देखने का, लाइव लाइव देखने का किसका ड्रीम है? बताओ, जल्दी से बताओ किस किस का ड्रीम है कि मैं दुबई जाऊं, बुर्ज खलीफा के सामने फोटो क्लिक कराऊं। तो वही ये ना एआई फोटो नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में ना एआई फोटोज बहुत होती है, कुछ भी बना लो। तो ये एआई फोटोज नहीं, ये रियल फोटो है। तो मैं दुबई एंड थाईलैंड गई थी, आप देख सकते हो पीछे पटाया लिखा है यहाँ पे। और ये मेरे है, और ये डेजर्ट सफारी मैंने की थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई? जब मैंने खुद पे काम करना शुरू करा, जब मैंने एक सही सिस्टम को अपनाया, तो ये सारी चीजें हुई। ठीक है। सो जब मैंने शुरुआत करी, कंफ्यूजन थी, जब मुझे एक डायरेक्शन मिली, मुझे गाइडेंस मिली, तो मेरी जर्नी कंफ्यूजन से मेरी जो है इस तरह से कन्वर्ट हुई, मैं ग्रो करने लग गई। तो सभी को समझ में आ रही चीज, ये देख सकते हैं, ये मनाली की फोटो है, अभी फरवरी में ही जाके आए थे हम। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से चीजें बदलती है। तो अभी आप देख रहे हो कि आज मैं जो ग्रो कर रही हूँ, तो आज मैं एक डिजिटल कोच हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। 80,000 से भी ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं, और 20 लाख से भी ज्यादा मैं इनकम क्रिएट कर चुकी हूँ। ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं मेरे। कैसे हुआ? क्योंकि मैंने सीखना शुरू करा और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं नॉलेज गेन करती रही, मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी करना स्टार्ट करा। आप मेरे कुछ इंस्टाग्राम नंबर्स देख सकते हो, कि क्या पता आपको ऐसा लग रहा हो पता नहीं ये रियल है भी या नहीं, तो मेरी इनसाइट देख सकते हो, देखो मिलियंस में मेरी रील्स हैं। देखो 2.2 मिलियंस है। और अभी एक 2 से 3 दिन पहले एक रील वायरल हुई, लगभग 3 मिलियन चली गई है वो मेरी रील। ठीक है। और इनसे फॉलोवर्स वगैरह किससे बढ़ रहा है आप देख सकते हो राइट नाउ मेरे। ठीक है। ये देखो इनसाइड देख लो, आपको लगता हो कि पता नहीं ये होता भी है नहीं होता है। तो आप ये देखो, एक जो रील थी उसे 5,000 प्लस फॉलोवर्स आए, एक से 7,000 प्लस फॉलोवर्स, एक 7,000, ये इस तरीके से चीजें बदलती हैं। ठीक है। तो ये चीजें कैसी लगी आपको? कैसा लगा? समझ आया? आप रिलेट कर पाए? मेरी शुरुआत हुई थी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे को भी कुछ नहीं पता था कि लाइफ में करना क्या है, क्योंकि ड्रीम सबके होते हैं, सब कुछ सोचते हैं लाइफ में ग्रो करना है, पर समझ में नहीं आ रहा था करें कैसे। क्योंकि फैमिली में कोई चीज जानता नहीं है ना, ना किसी ने बिजनेस ऐसे कर रखा कि भैया ग्रो करें। और क्या होता है मिडिल क्लास फैमिली में, कि अगर लड़कियां हैं हम तो क्या सोचते हैं, पढ़ाई कर लेंगे भाई, माँ बाप तो ये कहते हैं ना, पढ़ाई कर लो और अच्छे नंबर लेके आ जाओगे, अच्छी जॉब लग जाएगी और कामयाब हो जाओगे, यही चीजें समझते हैं ना, यही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आप बताओ, आज के टाइम में सिर्फ डिग्री एनफ है क्या? आप मानते हो इस चीज को कि डिग्री एनफ है? मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है मुझे। और टाइम मेरा इसलिए वेस्ट हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था। अगर मुझे उस समय पता होता स्किल्स के बारे में, तो मैं और अच्छा ग्रो कर रही होती। लेकिन ये था कि जब मेरे को इसके बारे में पता चला, मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। तो जब मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करी थी, 3 साल मैंने उसमें भी खराब किए थे। लास्ट मोमेंट में आके रह जाती, कभी कोई पेपर लीक हो गया, है ना। उस टाइम मैंने सीजीएल की तैयारी की थी, सीजीएल। और जब उस टाइम पे ऑनलाइन वाला चीज चलने लग गया था ना, पहले तो पेपर पे होता था, है ना, ओएमआर शीट भरनी होती थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि पेपर लीक हो जाते तो डिजिटल वाला चीजें होने लग गई। तो जब मैंने भी एग्जाम दिया था, उस टाइम में मेरा भी मतलब उस टाइम में पेपर लीक हो गया। तो आप सोचो, एक स्टूडेंट के लिए इतनी मेहनत करता है, और वो जब इस तरह की चीजें होती है, और अभी नीट का आप देख ही रहे हो, और इसकी वजह से कितना प्रोटेस्ट भी हो गया। तो क्या होता है, इन सब चीजों से कह देना बहुत आसान होता है कि चलो दोबारा मेहनत कर लो। सही बात है ना, क्यों मिस्टी जी? कह देना बहुत आसान होता है ना कि दोबारा से तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो दिन रात मेहनत करता है, फीस पे करता है, आने जाने का ट्रैवलिंग, कोचिंग भी लेता है, कोई कितनी तरह की चीजें करता है ना। मैंने भी कोचिंग ली थी, क्योंकि सेल्फ स्टडी उस हिसाब से नहीं हो पाती है। कोचिंग भी ली, तब भी नहीं हुआ। सेल्फ स्टडी भी करी, क्योंकि आप कितने टाइम कोचिंग कर लोगे, फिर सेल्फ स्टडी भी करी। लेकिन जब आप मिडिल क्लास फैमिली से होते हो, आपके ऊपर फाइनेंशियली थोड़ा सा ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो करना पड़ता है। तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट करी। ठीक है। जॉब स्टार्ट करने के बाद में आपको पता ही है, जब 8-9 घंटे की इंसान जॉब करेगा तो कहाँ ही ध्यान दे पाएगा। फिर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में आपको पता ही है कि कैसे हालात हुए थे, पता है ना। रघुवंशी कह रहे हैं कि मैंने भी सीजीएल की तैयारी की थी, मैंने सीपीओ का एग्जाम भी क्रैक किया था। मुझे पता था कि मैं दिल्ली पुलिस में तो नहीं होने वाला है सिलेक्शन, लेकिन मैंने एग्जाम दिया था कि जिससे प्रिपरेशन हो जाए। तो एग्जाम तो क्रैक कर लिया था, पता था फिजिकल नहीं होने वाला है। ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन, तो मेरी फ्रेंड है और वो तो पास हो गई थी, वो दिल्ली पुलिस में एसआई है।
तो यही चीजें हैं कि देखो, जरूरी नहीं कि हर कोई चीजें सबके लिए हो, लेकिन बात है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, डिग्री ले रहे हो या फिर आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो या कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ कुछ ऐसी स्किल सीखो जिससे आपका टाइम खराब ना हो। बहुत जरूरी है, क्योंकि स्किल्स यानी कि स्किल्स क्या है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपके पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स हो गया, या कुछ आपके और चीजें होती है ना। सो सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं जो आपको हमेशा ग्रोथ में मदद करती हैं। क्योंकि कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, इंटरव्यू देते हो, तो क्या होता है, सब लोग स्किल्स के बारे में पूछते हैं कि आपको क्या आता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी इंटरव्यू वगैरह दिया, इंटरव्यू दिया कभी, किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया हो? है कोई हमारे यहाँ पे बीच में जिन्होंने जॉब दिया होगा? कोई जॉब करते तो इंटरव्यू तो होता है। कोई यहाँ पे टीचर भी है हमारे बीच में, है ना कोई जॉब करते होंगे। एक कोई भी छोटी सी जॉब लेने जाते तो क्या लेते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं ना। अब आप मान लो 90% मार्क्स लेके जा रहे हो और आपने अपने जो है मार्कशीट लेके गए, डिग्री लेके गए, क्या वो आपकी सिर्फ वो मार्कशीट देख के आपसे कुछ सवाल नहीं करते? वो सवाल करते हैं, बताओ। सवाल करते हैं आप लोगों से? करते हैं ना। भाई जब उनको दिख रहा है तो क्यों करते हैं सवाल? आप अपना रिज्यूमे लेके जाते हो, सीवी लेके जाते हो, सीवी में आप अपना पूरा डिटेल्स डालते हो ना, नेम भी होता है, आप कहाँ से हो, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस, आप फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपको कौन सी स्किल, मतलब आपने क्या चीजें सीखी, सब होता है ना उसमें। वो पढ़ते हैं, वो फिर भी आपसे सवाल करते हैं, बताओ अपने बारे में, है ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? वो जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो। क्योंकि किताबी ज्ञान तो लेके कोई भी चला जाएगा, सही बात है ना। क्यों शबाना जी? चंचल जी हमारे बीच टीचर है ना मैम। किताबी ज्ञान तो सबके पास हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, वो मैटर करता है। आप उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हो, कैसे उनको ग्रो करवाने में हेल्प कर सकते हो, जो कोई भी सेक्टर है, वो जानना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए ही आपके लिए जरूरी है स्किल्स का होना, ठीक है। तो आप लोग जर्नी से कनेक्ट भी कर पाए होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं, बिल्कुल वही चेक करते हैं। तो भैया मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन तो देखो हर जगह है ना, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन की कमी है। अब अगर आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, है ना। चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे जरूर जानना चाहूंगी, आप में से कितने लोग हैं जो काफी टाइम से कुछ ट्राई कर रहे हैं, या अभी जस्ट आपने दिमाग में सोचा और आपने सोचा चलो यार स्टार्ट करते हैं, या फिर कुछ टाइम से आप सोच रहे हो यार मुझे सीखना है, कुछ ग्रो करना है, तो यूट्यूब पे सर्च करा हो आपने, इंस्टा पे देखा हो आपने, किसी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करी हो, तो एक टाइम ड्यूरेशन लिखना जरा चैट में कि कितने टाइम से आप ट्राई कर रहे हो ग्रो करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। हाँ, थोड़े नंबर लिखो, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 5 साल, कितने टाइम से कर रहे हो? 1-2 साल से मिस्टी जी, ओके। नंदू जी 1 साल से, ओके। 1 साल, 1 साल, 1 साल से कर रहे हो। तो अभी मतलब आप बहुत वीडियो देखे मैम कुछ सीखने के लिए, ठीक है। बहुत वीडियो देखे, 2 महीने से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, देखा, देख रहे हो, आप सब देख रहे हो नंबर। अब आप इतने टाइम से ट्राई कर रहे हो, अच्छा कहाँ तक पहुंचे आप? कुछ मिला, कुछ आपको क्लैरिटी मिली, या फिर कुछ कहीं पे कुछ ग्रोथ मिली आप लोगों को, बताओ। जो भी लोग इतने टाइम से ट्राई कर रहे थे, कुछ भी मिला? कभी भी कहीं भी नहीं पहुंचे, कुछ नहीं मिला? तो क्या मिला? कुछ तो मिला है, ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं मिलता है। कंफ्यूजन मिली, बताओ। इतने टाइम से ट्राई कर रहे थे, इतने वीडियोस देखे, इतने सारे रील देखते हैं, कोई क्रिएटर कुछ बता रहा होता है, कोई क्रिएटर कुछ बता रहा होता है ना, कंफ्यूजन तो मिली है ना। अब ये समझ नहीं आता कि मतलब 10 लोगों की वीडियोस देख ली, आपके पास इतनी सारी रील आ जाती है, समझ में नहीं आता ना यार किसकी सुने, कौन सही कह रहा है कौन नहीं कह रहा है ना, होता है ना ऐसा। तो कंफ्यूजन मिली, टाइम जाते हुए टेंशन भी आई, स्ट्रेस भी बढ़ा, एंजाइटी भी आई होगी। और जब फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं होते तो होता है ये सब चीजें, कि यार खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं पर इनकम सोर्स नहीं बढ़ रहा है। सही कह रही हूँ ना मैं, बताओ, रिलेट कर रहे हो?
जब हम कुछ ट्राई करें तो कुछ रिजल्ट तक नहीं पहुंचते, कोई आउटकम नहीं आ रहा होता है, और ये लग रहा होता है यार समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है, इतनी स्पीड, जैसा लग रहा है पंख तो लग चुके हैं टाइम के, है ना। पता चला आप लोगों के 2026 के भैया 7 महीने निकल गए, किस किस को पता चला? पता चला? ऐसा लगा था अभी तो जस्ट साल स्टार्ट ही हुआ था, और अगस्त तक पहुंच गए देखो। और ये साल भी कब में निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि अब तो त्योहार शुरू हो जाएंगे, तो वैसे फेस्टिवल में पूरा टाइम निकल जाता है ना। तो वही चीजें होती हैं, ठीक है। तो बात क्या है कि आपने बहुत जगह ट्राई भी किया होगा, है ना, कि स्किल सीखने का, तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि सर्टिफिकेट से ना आपको की कैपेबिलिटी नहीं मिलती। आपने कोई स्किल सीख ली, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, अब वही बात है, आपने स्कूल कॉलेज कर लिया, आपके पास क्या है, डिग्री तो है, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी पता है वहां से। तो ग्रोथ कैसे मिलती है? लर्न करने से, यानी कोई न्यू स्किल सीखने से, उसको इम्प्लीमेंट करने से, उसको इम्प्रूव करने से। तो अगले 6 महीने का, योर नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे होंगे? इफ यू कुड चेंज वन थिंग इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, आप क्या चाहोगे? आप लोगों से मेरा सवाल है कि अगर आपको अगले 6 महीने, है ना, अब यहाँ से आज से हम अगले 6 महीने का टाइम लेके चलते हैं, तो क्या चेंज करना चाहोगे आप? स्किल्स, करियर, कंटेंट, बिजनेस, इनकम, कॉन्फिडेंस, क्या चीज चूज करोगे आप? और अगर आपने आज से एक्शन लिया ना, आज सीरियस हुए, तभी चेंज होगा, वरना 2027 भी ना कंफ्यूजन के साथ शुरू होने वाला है। क्या आप लोग चाहते हो कि 2027 कंफ्यूजन से शुरू हो? चाहता है कोई? हमने बहुत सारे गोल्स बनाए होंगे जब 2026 स्टार्ट हुआ था, है ना। कितने तक पहुंचे, कितने पूरे हुए वो, कितने परसेंट तक पूरे कर पाए? बताओगे परसेंट की? भाई 10%, 20%, 50%, जो आपने गोल्स बनाए थे, भाई मैं कुछ नई स्किल सीखूंगा या सीखूंगी, है ना, या मैं इतने इनकम कर लूंगी, ऐसा कुछ हुआ? चेंज हुआ कुछ इन 6-7 महीनों में? हुआ है तो यस लिखो, या वो बताओ कितना परसेंट आप अचीव कर पाए अपने गोल को। नहीं कर पाए हो, मतलब वो गोल डायरी तक ही रह गए ना आपके। लेकिन अभी भी वक्त है, देखो, अभी भी वक्त है। सही इंसान वही है जो, आप पीछे जो हो गया वो कोई बात नहीं, लेकिन आगे मेरे पास जो है अपॉर्चुनिटी, उसको समझ कर स्टार्ट करना, तो वही समझदार इंसान होता है। तो अभी जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है, हम इसमें भी अपने साल में को ना बदल सकते हैं। इस 2026 को भी हम अपना ग्रोथ ईयर बना सकते हैं, अभी भी टाइम नहीं गया, क्योंकि करने वाले के लिए ना 3 महीने भी बहुत होते हैं, आपके पास तो 5 महीने हैं। तो रेडी हो इन सभी चीजों पे काम करने के लिए? Sunayana ji, I have made the goal before 3 months and now earning 6 lakh average income. चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। सो राइट डायरेक्शन क्या है गाइस, कि योर गोल नीड्स मोर देन जस्ट इंफॉर्मेशन। आपके गोल्स ना इंफॉर्मेशन से ज्यादा होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, यूट्यूब से कलेक्ट कर ली, इंस्टाग्राम से कलेक्ट कर ली, या फिर आप मेरे सेशन से कलेक्ट करके चले जाओ। डायरेक्शन क्या होता है कि जो चीज सीखी, जो चीज जानी, जो रियलाइजेशन किया, उसको इम्प्लीमेंट करना, और फिर फीडबैक लेना और इम्प्रूव करना। यानी कि जो आप कर रहे हो, जो सीख रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, फिर फीडबैक भी लो, क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जब तक हम फीडबैक्स नहीं लेंगे तो हम उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो हमें उसको इम्प्रूव भी करना है, ठीक है। तो गाइस आपने मेरी जर्नी देखी, आज मैं जो भी चीजें कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हो पाई, मैंने कैसे चीजें शुरू की, मैंने कैसे चीजें सीखी, और कैसे मैंने सिस्टमेटिकली चीजों को किया। आपको सोचो, मेरे 6-7 महीने में 80,000 प्लस फॉलोवर्स हुए। ये रैंडम ग्रोथ नहीं थी, इसके पीछे पूरी एक स्ट्रैटेजी थी। क्या थी? एक पूरी स्ट्रैटेजी थी, प्रॉपर एक सिस्टम था, प्रॉपर एक गाइडेंस थी। तो कैसा रहे कि अगर आपको भी वो सिस्टम मिल जाए, वो गाइडेंस मिल जाए, वो डायरेक्शन मिल जाए, जिससे जो आप अचीव करना चाहते हो, वो आप आने वाले 6 महीनों में आप उसके करीब पहुंच जाओ, आप उसको अचीव कर पाओ, कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? अगर मैं वो आपको, जो मैंने जिन चीजों को सीख के इम्प्लीमेंट करके मैं यहाँ तक पहुंचू, आप भी वहां पहुंच जाओ, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा मिस्टर जी? चलिए गुड। तो आप, अच्छा एक बात बताओ, खुद से जैसे अभी तक आप करते आ रहे हो,
तो खुद से करने में जो है चीजें सही, या फिर आपको चाहिए कि ये प्रॉपर गाइड करने वाला कोई होना चाहिए, कि तब हम कर पाए कि हम जब अगर कोई चीज कर रहे हैं, मान लो वीडियो बना रहे हैं, सही बन रही है नहीं बन रही, कैसे बनाते हैं, कैमरा कैसे शूट करते हैं, है ना, कैमरे में कैसे शूट करते हैं, रील्स वायरल कैसे जाती हैं, कहीं मिस्टेक हुई तो उसको इम्प्रूव करने बता मतलब इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है वो बताने वाला कोई हो। तो अगर आपको ऐसी गाइडेंस मिले तो क्या आप एक्शन लेना चाहोगे? बताओ। जैसे हमें स्कूल में टीचर होती है ना, होमवर्क चेक करती है, तो ऐसे ही अगर आपके लाइफ के जो गोल्स हैं उनको पूरा करवाने के लिए आपको एक प्रॉपर मेंटोर मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले, कि जो आपको ये कहे हाथ पकड़ के भी इस तरह से चीजें करनी है, आपका पूरा कंप्लीट रोड मैप बनवा दे, कि आने वाले 6 महीनों में मिस्टी जी आप इस तरह से काम करोगे, ये स्किल सीख लोगे, तो आने वाले 6 महीनों में 30 से 50 हजार कमा सकते हो। तो मिस्टी जी आप एक्शन लोगे? बताओ, लोगे? निकिता जी आप लोगे एक्शन? अगर हम ये कहें आने वाले 6 महीनों में अगर आप इन स्किल्स को सीखते हो, ये रोड मैप फॉलो करते हो, इस सिस्टम के साथ काम करते हो, जहां पे हम आपको प्रॉपर गाइड एंड सपोर्ट करेंगे, तो क्या आप एक्शन लोगे? सारी चीजें बताएंगे रघुवंशी, है ना, वेट करो। ले, कौन कौन रेडी है? क्योंकि देखो क्या होता है, हम करना बहुत सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन क्या हम उस चीजों के लिए एक्शन लेने को रेडी हैं? क्योंकि आज तक हम क्यों नहीं कर पाए चीजें? कमी कहाँ पे नजर आई? गाइड करने वाला नहीं था, या हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, या एक्शन नहीं ले पाए हैं? किस चीज की कमी आपको लोगों को नजर आई अपने अंदर? बताओ। एक्शन की कमी, डिसीजंस को टालने की, है ना, कल कर लेंगे बाद में देख लेंगे, ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में करते हुए ऐसे, कि चलो आज का दिन है कोई बात नहीं कल देखेंगे, आज थोड़ा थक गए, ऐसा होता है ना? लेकिन अगर आपको कोई ये कहे नहीं ये काम करना ही है मिश्री जी, ये काम करना ही है अली जी, तो आप क्या करोगे? यार चेक करने वाले हैं, मुझे करना पड़ेगा। होता है ना? अब जैसे जॉब पे जाते हैं तो क्या होता है, हमें पता है यार सैलरी जब ही आएगी जब हम काम करेंगे, बॉस का डंडा है, तब करते हैं। लेकिन वहां पे बॉस ना हमें कुछ भी ना कहे और अपने मन मर्जी की चीजें हो, तो क्या हम काम करेंगे उतने दिल से? नहीं करेंगे। लेकिन जब हमें प्रॉपर सिस्टम मिलता है, कैन पूरा रोड मैप मिल गया, बताने वाला कोई है ना, तब हम उस चीज को करते हैं, है ना। चलो ओके, तो अभी मैंने चीजें कैसे करी, मेरे पीछे सपोर्ट किनका था? तो अगर मैंने जिस तरह ग्रो करी है और जिनका मुझे सपोर्ट मिला, अगर वो आप लोगों को डायरेक्टली सिखाए, उनसे सीखने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? कौन कौन सीखना चाहेगा? जिनसे मैंने सीखा और आप लोग मेरी ग्रोथ देख रहे हो, कौन कौन सीखना चाहेगा? जल्दी कमेंट में बताओ, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मेरे मेंटोर से। मिलना चाहोगे? जल्दी से चैट में बता दो, मिलना चाहोगे? चलिए सभी लोग रेडी हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक्टिव ऑडियंस है। और जो जो लिख रहा है ना चैट में, सब ग्रो करने वाले हैं, जो लिख रहा है। और जो सिर्फ सुन रहा है, तो भैया थोड़े एक्टिविटी करो, क्योंकि ग्रो वही करते हैं जो थोड़े से एनर्जेटिक होते हैं, सोना नहीं है ना। सो गाइस, अगर यहाँ पे आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी कि व्हाट इफ यू हैड समवन टू गाइड यू, कि आपको जो ऑलरेडी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं और जिस रास्ते को हमने लोगों को बताया वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो? अगर आपको ये चीजें बता दी जाए कि कंटेंट एंड डिजिटल ग्रोथ कैसे आपको करनी है, वो गाइड कर दिया जाए, आपको हेल्प कर दी जाए आपके राइट डायरेक्शन के लिए, तो कैसा रहेगा? तो द राइट मेंटोर कैन चेंज द जर्नी, क्योंकि जब सही मेंटोर होता है ना, सही गाइड करने वाला होता है, तो आपकी जो जर्नी होती है ना टोटली चेंज हो जाती है। क्योंकि मेरी जो ग्रोथ है वो मैंने अकेले नहीं करी है, मैंने सीखा, और सीखा किन से? जो ऑलरेडी उस सक्सेस तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि आप अगर आपको मान लो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप किससे सीखोगे? जो यूपीएससी क्रैक कर चुका है उन्हीं से तो सीखोगे ना। आपको जिस गोल तक पहुंचना है, अब अगर आपको सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, तो आप किन से सीखोगे? उन्हीं से ही सीखोगे। और इम्प्लीमेंट करना, मैंने अपनी नॉलेज को जो है इम्प्लीमेंट करा, और वो भी प्रैक्टिकल एक्शन के साथ में। और ग्रोथ कैसे हुई? बिल्ड रिजल्ट, यानी मैंने रिजल्ट बिल्ड करे कैसे? कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन करी, और जो गाइडेंस मुझे मिली मैंने उसके थ्रू काम किया। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस माय मेंटोर। और
तो मिलते हैं मेरे मेंटोर मिस्टर देव शेखावत सर। तो कौन कौन जानता है वैसे, किस किस ने देखा है सर को, मिले हो आप सोशल मीडिया पे या मेरी प्रोफाइल पे, किसी ने देखा है? चैट में बताओ कौन कौन जानते हैं। लोगों ने नहीं देखा, मिस्टर जी देखा है, ओके। ओके, जानते हैं, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। सो मैं देव सर के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। देव सर एक कंटेंट क्रिएटर है, एंटरप्रेन्योर है, इंस्टाग्राम ग्रोथ कोच है। लास्ट 6 मंथ्स में उनके जो है 2,17,000 फॉलोवर्स हैं। 7 साल से भी ज्यादा का उनको इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। 50,000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके सोशल मीडिया पे ग्रो होने में। और जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे हमारे बीच में भी बैठे हैं, आप इनके इनसाइट चेक कर सकते हो सर के। तो आप देख सकते हो 5,000 फॉलोवर्स, कितने जल्दी यहाँ पे 2,17,000 फॉलोवर्स इनके हुए। आप इनसाइट देख सकते हो, मिलियंस में रील्स हैं। और स्ट्रेटेजीज कम्युनिटी की, कैसे रील्स वायरल जाती है, कैसे फॉलोवर्स आते हैं। अभी हमारे स्टूडेंट हैं, मतलब 2 दिन पहले उनके 700 फॉलोवर्स थे। कितने फॉलोवर्स थे? 700 फॉलोवर्स, ठीक है। अभी उन्होंने 2 दिन पहले रील डाली और पता है कितने फॉलोवर्स हो गए? 700 फॉलोवर्स से अभी हो सकता है बढ़ गए, 7,500 फॉलोवर्स अभी दिन में ही देखे थे मैंने, 7,500 फॉलोवर्स। बिलीव हो रहा है? 700 फॉलोवर से 7,500 फॉलोवर्स, वो भी एक रील से। और उनकी वो रील 3 मिलियन प्लस गई है। और एक रील है, यानी कि अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो, आप सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, तो एक रील है आपके इंस्टाग्राम का पूरा नक्शा बदल देती है। तो सीखना चाहोगे वो स्ट्रेटेजी कि जो, और एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल। और मैं अपने जो हाइलाइट्स है, आपने अगर मेरे सोशल मीडिया पे जब आप हो तो वहां पे मैंने हाइलाइट्स भी डाल रखे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। आप अभी हमारे टीम में ही सुमन मैडम हैं, ठीक है, उनका नाम सुमन है। और उनके अभी लगभग 10 से 15 दिन पहले 10,000 फॉलोवर्स से 10,000 फॉलोवर्स का केक काटा था हमने उनको। गिफ्ट भेजा था उनके घर पे, है ना, गिफ्ट हैम्पर भेजा था। 10,000 फॉलोवर्स अचीव किए थे, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को ना, जो ग्रो करते हैं ना, उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं अपनी साइड से, उनको दिया। और लगभग 10 दिन उनकी वो रील पोस्ट भी नहीं हुई, तो वीडियो पोस्ट भी नहीं, जैसी पोस्ट की 10 दिन के अंदर ही पता है कितने फॉलोवर्स हो गए? 30,000 प्लस, 30,000 प्लस। 10-15 दिन पहले 10,000 फॉलोवर्स का केक कट किया था, और फिर उनके 30,000 फॉलोवर्स भी हो गए। तो आप देख लो चीजें कैसे बदलती हैं। देखिए मैम, मैंने डाल, हाँ तो आपको पता है ना। ओके, ये इनसाइड देख सकते हो, देखो 10 मिलियन रील गई है। देखो एक रील से, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना कैसे होता है। देखो एक रील से 27,000 फॉलोवर्स, एक रील से देख रहे हो 52,000 फॉलोवर्स, देख रहे हो आप? तो ये चीजें होती हैं, तो ये सब स्ट्रेटेजी। तो लर्न फ्रॉम द बेस्ट, कि आपकी जो जर्नी है, आपने ये सब जर्नी देखी, तो अगर आप भी रेडी हो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने, तो अब टाइम है लर्न करने का, उनसे सीखने का। और किन से? जब सीखना ही है तो बेस्ट से सीखो, और अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। और नेक्स्ट स्टेप जो है हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाले हैं। तो अभी क्या करना है, डे 2 सेशन होगा, जहां पे देव सर आपको नेक्स्ट सेशन के बारे में चीजें आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले ये बताओ, जो चीजें मैंने आपको बताई क्लियर हुई, समझ में आई? कौन कौन चाहते हैं इस तरह के रिजल्ट क्रिएट करना? हमारे बीच में ना यहाँ पे चंचल जी भी हैं, चंचल जी हैं, अभी तो कैमरा ऑन था, ठीक है। चंचल जी हैं, जो भी टीचर हैं, ये भी हमारे स्टूडेंट ही हैं, ठीक है, सीख रहे हैं। आपको पता है इन्होंने 3 दिन में कितनी इनकम करी है? अभी जैसे अपनी जॉब के साथ साथ सीखना शुरू करा है, जॉब के साथ साथ सीखना शुरू करा है। चंचल जी हो आप सेशन में? 3 दिन की इनकम 19,500, 3 दिन की इनकम। चाहते हो आप लोग भी? चाहते हो इस तरह से इनकम करना, इस तरह से ग्रो करना? सो गाइस, जो हम ये सब चीजें कैसे, हमारे 7 डेज के वर्कशॉप में, आप लोगों ने 7 डेज वर्कशॉप के बारे में बहुत बार सुना होगा। अच्छा, कौन कौन जानता है 7 डेज वर्कशॉप के बारे में? कितने लोग जानते हैं कि 7 डेज वर्कशॉप कुछ है? जानते हो आप लोग क्या सिखाते हैं? या फिर आप लोगों ने मेरे स्टोरी पे देखा होगा, मेरे सोशल मीडिया में हाइलाइट्स में मैंने डाला हुआ है।
तो अभी ना हमारा 7 डेज वर्कशॉप आने वाला है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। उस 7 डेज वर्कशॉप में आप ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग रहेगी, जहां पे आप लोगों को सब चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी। और सिर्फ सिखाई नहीं जाए, उसको कैसे प्रैक्टिकली करके और आप ग्रो कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कितने तरह से इनकम कर सकते हैं। चंचल जी का जो मैंने बताया कि उन्होंने 3 दिन में 19,500 रुपए कमाए, तो उन्होंने वो कैसे किया, ये सब चीजें बताई जाएंगी। तो जानना चाहोगे? नेक्स्ट सेशन फ्री होने वाला है, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है नेक्स्ट सेशन का। हाँ, 7 डेज वर्कशॉप जो होगी लिमिटेड लोगों के लिए होने वाली है, ठीक है। वो कैसे उसका पार्ट बन सकते हो, क्या चीजें आप सीखने वाले हो, वो सब चीजें हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाले हैं। तो रेडियो देखो, आज का सेशन था आप लोगों के बारे में जानने का, ठीक है, मेरी जर्नी के बारे में आप जानो कि मैंने कैसे चीजों को शुरुआत करी है। मैं कर सकती हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। हमारा वर्कशॉप जो है 18 आ रहा है, हमने 17 बैचेस ऑलरेडी कर लिए। तो आप सोचो, अगर हमने 17 बैचेस करे हैं तो रिजल्ट है तभी तो क्या, और हजारों रिजल्ट है हमारे पास। हमारे पास गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय भी हैं जो सीख रहे हैं और कर रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं। आज 14 साल की स्टूडेंट, आज वो महीने का आराम से 10 से 15 हजार रुपए कमा रही है, 14 साल की स्टूडेंट, 10th क्लास की। पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चे मैनेज कर रही हैं, कैसा रहेगा? ममता देवी के नाम से, नाम क्या है भाई आपका? नाम क्या है? आपने अपनी मदर के नाम से शायद ज्वाइन कर रखा है ना? नाम क्या है? कौन सी क्लास में हो आप? सो निकिता जी, कैसा रहेगा कि अगर आप सीख जाओ ये सब चीजें, और जो हमारे अभी सिंपल सी हाउस वाइफ है, उन्होंने सिंगल डे का, जो 5वीं पास है, सिंगल डे का 6,500 रुपए कमाया। 5वीं पास, फोन चलाना ज्यादा नहीं आता, सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन हमने सिखाया। कैसा रहेगा? यानी कि अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास सपोर्ट है, आपके पास गाइडेंस है, तो हर चीज सीख के हो सकती है। तो सीखने के लिए कौन कौन रेडी है? देखो, ग्रोथ तो हो जाएगी अगर आप सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे। तो सीखने के लिए कौन कौन रेडी है? क्योंकि पैसा कब आता है, अर्निंग कब होती है, जब लर्निंग होती है। रेडी हो? तो नेक्स्ट सेशन के लिए कौन कौन प्रॉमिस करता है कि भाई नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करने वाले हैं हम? तो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा 18 अगस्त को, ठीक है। कब होने वाला है बताओ, डेट कब होगा? 18 अगस्त को होगा। टाइमिंग हम जो है, मैं ग्रुप में आपको जो है शेयर कर दूंगी। तो ग्रुप में आपको एक्टिव रहना है, जो भी चीजें मैं अपडेट शेयर करूं आप एक्टिव रहिएगा। ये मैं कह सकती हूँ, अगर आपने 7 डेज वर्कशॉप ज्वाइन कर ली ना, आप ही कहोगे यार लाइफ की सबसे बेस्ट क्लासेस थी मेरी। और जो मैं अब तक चीज नहीं कर पाई, 2 साल 3 साल से जो मैं भटक रही थी, कंफ्यूज थी ना, अब वो चीज मुझे मिली है। और अब यहाँ से मुझे सब कुछ क्लियर हो गया, मुझे एक डायरेक्शन मिल गया, अब मैं ग्रो करने वाली हूँ, अब मेरा ग्रोथ का टाइम स्टार्ट हो गया। तो कौन कौन ऐसा चाहता है? अगर आप चाहते हो तो जो हमारा सेकंड सेशन होगा डे 2 का, उसे पूरा अटेंड करना, जहाँ पे देव सर आपको 7 डेज के बारे में कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाले हैं। और जो 7 डेज के वर्कशॉप, क्योंकि सबको मौका नहीं मिलेगा, और उस सेशन में जो पार्ट है, कुछ ही लोगों की सीट रहने वाली है, लिमिट लोग 300 लोगों का रहने वाला। आज तो ये मैंने ज्यादा शेयर किया नहीं था, सिर्फ ग्रुप में डाला था, ठीक है। अब जो सेशन होगा वो 300 लोगों की रहेगा, क्योंकि देव सर के भी इंस्टाग्राम पे भी जाता है सब चीजें वहां पे। अगर वहां पे 300 में से कुछ ही लोगों को मौका मिलने वाला है, अब देखते हैं किसको मौका मिलता है। क्योंकि वहां पे क्या रहता है, सपोर्ट टीम रहती है, आपको प्रॉपर चीजें करवाई जाती हैं। तो मिस्टर जी, अगर आपको ये बता दिया जाए भैया कैमरे को कैसे पकड़ना है, कैसे शूट करना है, कैमरे में बोलना क्या है, भूल जाते हो ना? स्क्रिप्ट क्या बोलूं, नहीं है आता ना? आज तो वीडियो बना ली, कल क्या बनाऊं? होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ में? होता है ना? और ये कंफ्यूजन ही ना रहे, और फिर आप लगातार वीडियोस बनाओ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने लग जाओ तो कैसा रहेगा? और आपकी रील्स वायरल भी होने लग जाए तो कैसा रहेगा? है ना? तो ये सब चीजें आपको 7 डेज वर्कशॉप में सिखाई जाएंगी, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको डे 2 के सेशन में बताएंगे, क्या क्या चीजें सीखोगे, कैसे सीखोगे, और क्या रोड मैप रहेगा, और जो लोग इसका पार्ट बन के ग्रो कर रहे हैं उनके रिजल्ट भी आप लोग देखने वाले हो, और आप कैसे उसके लिए पार्ट बन सकते हो, सब चीजें बताई जाएंगी। तो ये अगस्त है, आजादी का महीना है हमारा, ठीक है। तो आज से 15 अगस्त है ना, आज इंडिपेंडेंस डे है। तो भैया आज शपथ ले लो अपने अपने करियर के लिए। भैया अब ये जो टाइम है ना, अब मुझे जाने नहीं था, पहले का चला गया सो चला गया, अब वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अब जो टाइम है ना,
अब ये मेरा है, आने वाला टाइम मेरा है, पीछे जो चला गया वो अब मेरा नहीं है, उसमें तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है ना। आने वाले टाइम यानी कि प्रेजेंट पे तो हमारा कंट्रोल है ना, फ्यूचर पे है। और फ्यूचर कब डिसाइड होगा, जो आप आज एक्शन लेते हो। ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने चीजों को समझा, आप लोगों ने अपने बारे में बताया कि अभी आप कहाँ पे स्टक हो रहे हो, और अब वहां से अब आपका जो कंफ्यूजन फेज है ना, अब ग्रोथ फेज में जाना है। ठीक है, तो वो 7 डेज वर्कशॉप आपको कंप्लीट उस फेज में लेके जाएगी। ठीक है, तो रेडी है, ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, ग्रुप में अपडेट शेयर कर दूंगी। तो सेशन को करते हैं हम एंड, किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई सवाल है? इट इज पेड वर्कशॉप। देखो जो वर्कशॉप रहेगी ना, पेड वर्कशॉप होगी, लेकिन इतना भी कोई अमाउंट नहीं है कि भैया आप जो है उसको अफोर्ड ना। एक बात बताओ, चलो मिस्टी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, है ना, आप ये बताओ, आपने कोई भी चीज करी है, कुछ पढ़ाई करी, कुछ भी, कभी कुछ फ्री में मिला है आपको? और फ्री में अगर कुछ मिलता तो ग्रो कर जाते ना। आप बताओ, फ्री में तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं। तो फ्री के चक्कर में हमें अपना समय खराब करना है या फिर सही डायरेक्शन के साथ में आगे बढ़ना है, ये बताओ। अगर आप एक बर्गर के प्राइस पे, एक पिज्जा के प्राइस पे अगर आप कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, तो क्या कौन कौन रेडी है फिर? हम गोलगप्पे खा लेते हैं, हम मोमोज खा लेते हैं, हम पिज्जा खा लेते हैं, हम इधर उधर घूमने फिरने दोस्तों पे खर्च कर लेते हैं। और हर एक बात बताऊं, रील ही फ्री में आप स्क्रॉल नहीं कर पाते हो, तो यार ग्रोथ फ्री में मिल सकती है क्या, आप बताओ। जहां इंटरनेट खत्म हुआ, रिचार्ज है ना, डेटा पैक खत्म, रील स्टॉप। सही बात है ना। तो यार फ्री में तो टाइम पास भी नहीं हो रहा है, रील भी स्क्रॉल नहीं हो रही है, तो ग्रोथ की बात है। तो अपनी ग्रोथ को कभी भी अमाउंट से, जहाँ सीखने की बात है ना, वहां कभी पीछे मत हटो। और ग्रो हमेशा लाइफ में वही करता है। तो पहले चीजों को समझो। जो नेक्स्ट सेशन है वो फ्री सेशन है। आप पहले चीजों को समझो, अगर आपको लगता है कि भैया मुझे ग्रो करना है और मैं यहाँ से ग्रो करके मैं बढ़ सकता हूँ, मेरे लिए हेल्पफुल है, तो आप डिसीजन लोगे। कि डिसीजन कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी चॉइस है, किसी को फोर्सफुली कुछ नहीं है। आपको लाइफ में ग्रो होना है तो आप लेना डिसीजन, नहीं होना है कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए सेशन को करते हैं एंड, और मिलते हैं हम अपने डे 2 सेशन में। देव सर के साथ में सीखते हैं और आगे मिलके ग्रो करते हैं। ठीक है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और अच्छे से एंजॉय करो, ध्यान रखो अपना, और ग्रुप में एक्टिव रहो। बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइज एक मिनट, एक चीज ना, आपने सेशन अटेंड करा ना, आप मुझे अपने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे ना मैसेज टाइप कर देना, डे 1 ज्वाइन। ठीक है, डे 1 ज्वाइन। ठीक है, कि सेशन देखा, तो मुझे पता रहे कि आप लोगों ने सेशन देखा है, तो हम एक थोड़ा सा पर्सनली कर सके, और मेरी टीम आपसे पर्सनली कनेक्ट करके आपको प्रॉपर गाइड कर सके। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज टाइप कर देना, डे 1 ज्वाइन। ओके, ठीक है मिस्टी जी, बाय बाय। ओके, रियलमी नाम तो मुझे नहीं पता है, बट आपने डिवाइस से किया हुआ है। ओके, रघुवंशी जी, शायद शाजिया जी, यशोदा जी। ठीक है, चलो, ओके गाइज, बाय बाय।